आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या का सीधा कैसे निकालें, थाली में क्या क्या रखें, ये थाली हमें किसे देनी है और कब दान करनी चाहिए। तो जैसा कि देखिए, हम सभी जानते हैं अमावस्या तिथि आने वाली है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये पितरों की तिथि है। अमावस्या के दिन माना जाता है कि पितृ अपने परिवार से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के लिए थाली अवश्य निकालनी चाहिए। आप भोजन पकाकर भी ब्राह्मण के लिए निकाल सकते हैं या फिर सीधा निकाल सकते हैं। सीधा निकालने का अर्थ होता है कच्चा या सूखा सामान। ऐसा माना जाता है कि जब आप पितरों के लिए एक थाली निकालते हैं तो यह शुभ होता है। शुभ इसलिए होता है क्योंकि ऐसा करने से आपके पितरों की तृप्ति होती है, वो आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। इससे पितृदोष नहीं लगता है, घर में सुख शांति रहती है। अमावस्या की थाली का बहुत महत्व है, क्योंकि मेरे पास कई प्रश्न आ रहे थे कि मैम मेरे पास समय नहीं है, मैं पकाकर भोजन नहीं दे सकती। आज का जो ये वीडियो है उनके लिए ही है। आप इस तरह की थाली दान कर सकते हैं ब्राह्मण को। यदि आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो इससे रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों के घर में संतान की किलकारी गूंजने लगती है, या किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, सबका रामबाण उपाय है ये अमावस्या की थाली। एक थाली निकालने से सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, लेकिन ये एक या दो बार करने से आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। आपको अपनी जीवन शैली में इसे अपनाना होगा कि मैं हर अमावस्या को ऐसा करूंगी या करूंगा। चलिए अब जानते हैं कि सीधा कैसे निकालना है। ये थाली हमें कहाँ दान देनी है। आपको सीधे की थाली अमावस्या पर निकालनी है। अमावस्या पर चांद के दर्शन नहीं होते और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, इसलिए ये तिथि जो है शुभ कार्यों के लिए नहीं है। लेकिन यदि आप संकटों से परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आपको हर अमावस्या पर यह कार्य करना शुरू करना चाहिए। अमावस्या के दिन जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नान करें। पूजा के बाद आप एक थाली लें। थाली में आपको एक कटोरी आटा रखना है, एक कटोरी चावल की रखनी है। चावल इसलिए क्योंकि अमावस्या पर खीर बनाई जाती है। एक कटोरी दाल लेनी है, मूंग की, चने की, अरहर की, इनमें से कोई भी दाल आप ले सकते हैं। आप एक दाल ले सकते हैं, दो दाल ले सकते हैं, लेकिन आपको मसूर की दाल नहीं लेनी है। थाली में आपको एक कटोरी चीनी लेनी है, क्योंकि मीठा दान जरूर किया जाता है। अब आपको दूध लेना है। आपके पास खुला दूध है तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो आप पैकेट वाला दूध भी थाली में रख सकते हैं। और नमक लेना है। आप एक पैकेट नमक का ले सकते हैं या थोड़ा सा नमक ले सकते हैं। आप मसाले भी ले सकते हैं, यानी कि मिर्च है, सूखा धनिया है, हल्दी है, ये भी आप ले सकते हैं। आप आलू, टमाटर, कद्दू, तोरई, लौकी, बीन्स, इन सब्जियों का दान कर सकते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज, शलगम, बैगन आदि सब्जियों को रखने से बचना चाहिए। और सबसे जरूरी है दक्षिणा। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर रखें। कहा जाता है कि पूजा की थाली में या पूजा में कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा देने से पूरी हो जाती है। घी लेना है। सारा सामान इस तरह रखकर अब आपको इसे मनसना है। अपने पितरों का ध्यान करके अपनी अंजलि में जल लेकर 3 बार थाली के ऊपर से फिराकर जमीन पर छोड़ देना चाहिए। अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि ये थाली आपके लिए है, आप इसे स्वीकार करें। जब ये थाली आप निकालेंगे तो बिना मुंह झूठा किए हुए निकालनी है, यानी कि आपको कुछ खाना पीना नहीं है। पूजा कर लें। सूर्य भगवान को जल भी देना है। जल में थोड़े से काले तिल डालें उस दिन। और इस थाली को घर की बेटियों का हाथ नहीं लगना चाहिए। अब इस थाली को आपको मंदिर में दान करना है, यानी कि ब्राह्मण को देना है, क्योंकि कहा जाता है कि पंडितों के मुख के द्वारा ही सब कुछ भगवान तक और पितरों तक पहुंचता है। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि ये थाली हम गरीबों को या अपनी हाउस हेल्पर को नहीं दे सकते। तो जी नहीं, यह थाली आपको मंदिर में ही देनी है। आप अलग से सामग्री गरीबों को वितरित कर सकते हैं, अपनी हाउस हेल्पर को दे सकते हैं। तो आपको इस तरह से अमावस्या पर सीधे की थाली निकालनी है। अमावस्या के दिन आपको पीपल वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी है। यदि
अमावस्या के दिन संडे पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, तो उस दिन आपको पीपल को स्पर्श नहीं करना है, जल नहीं देना है। लेकिन यदि कोई और भी दिन पड़ रहा है तो आपको पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना है और एक दीपक प्रज्वलित करना है। अपने पितरों के निमित्त उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके पितृ प्रसन्न हो, और जो कोई भी आपको क्षमा याचना भी मांगनी है अपने पितरों से कि जाने अनजाने में मेरे से या मेरे परिवार से कोई गलती हो तो हे पितर देवता हमें क्षमा करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।